पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या पका पेड़, क्या पपीता, क्या बोल रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पपीता की। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पपीता की, पपीता के गुणों की और पपीता से होने वाले हमारे स्किन के बेनिफिट्स की। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 स्टेप रेमेडी की, 5 स्टेप फ्रूट फेशियल की, जो कि जिसमें फ्रूट बिल्कुल भर भर के होगा। क्योंकि पार्लर में अगर आप फ्रूट फेशियल कराने जाते हैं तो वहां पर फ्रूट्स के नाम पे कोई फ्रूट नहीं होता है, बल्कि सारे उसमें केमिकल भरे होते हैं और आपको बोल दिया जाता है कि ये लो जी आपका फ्रूट फेशियल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम अपने घर पर ओरिजिनल फ्रूट के साथ आज फेशियल करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, जो कि पार्लर के फ्रूट फेशियल से 100 गुना बेहतर आपको रिजल्ट देगा। आपके चेहरे को एकदम बेदाग और चमकदार बनाने वाला है। और गर्मियों का सीजन है तो फ्रूट फेशियल हम ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है और क्या रेमेडी है। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है गजरा और चैनल का नाम है ब्यूटी इन DIYs। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इतनी गर्मी हो रही है तो आप अपना ख्याल रख रहे हैं, खूब सारा पानी पी रहे हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे पपीता के गुणों के बारे में। पपीता कैसे काम करता है, क्या काम करता है स्किन के लिए, तो चलिए जानते हैं। पपीता को खाने से लेकर और चेहरे पर लगाने तक इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन A, B और C। और इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए ही इफेक्टिव है। मिली जुली स्किन है आपकी या किसी भी टाइप की स्किन है, ये फेशियल, ये जो पपीता है, ये कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकता है और इससे कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इतना नेचुरल प्रोडक्ट है, इतना अमेजिंग है ये। तो अब जानते हैं कि पपीता में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो पपीता में विटामिन A, B, C पाया जाता है। पपीता में लाइकोपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि त्वचा की झुर्रियों को कम करता है। इसमें पेपिन नाम का भी एक एंजाइम होता है जो कि हमारी स्किन को टाइट बनाने का काम करता है। तो इसीलिए ये फेशियल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये झुर्रियों को भी कम करेगा, ये काले दाग धब्बों को भी कम करेगा और ये एंटी एजिंग भी है। तो इसीलिए ये इतना ज्यादा इफेक्टिव। ड्राई स्किन वालों के लिए पपीता कैसे काम करता है? तो ड्राई स्किन वालों की जो सूखी सूखी त्वचा रहती है, इसको अप्लाई करने के बाद इसमें इतनी ज्यादा पानी की मात्रा होती है, वो पानी त्वचा बिल्कुल पी लेती है, बिल्कुल सोख लेती है उस पानी को। और इतना ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है पपीता कि ड्राई स्किन वालों की जो त्वचा सूखी सूखी रहती थी वो सारी प्रॉब्लम ये दूर कर देगी। क्योंकि जब यहाँ से त्वचा कुछ पीती है, कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ से जब जाता है स्किन के अंदर, तो वो नेचुरल ग्लो तो आना पॉसिबल है ही। तो यही कारण है कि ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। दूसरा जो इसका यूज है वो होता है एक्ने को, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है उसको रिड्यूस करने में। देखिए एक्ने कब होते हैं? जब हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा नेचुरल ऑयल जो सीबम है उसका प्रोडक्शन जब स्किन में बढ़ जाता है, तब हमारी स्किन पर एक्ने हो जाते हैं। तो इसमें जो प्रेजेंट है एंजाइम, उसका यही काम है कि आपकी स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये बहुत ही कम कर देता है। और इतना नेचुरल प्रोडक्ट है ये, इसके लिए आपको किसी अदर प्रोडक्ट की, अदर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है परचेज करने की। ये बिल्कुल नेचुरल है जो इस तरह का काम करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम ये करता है। तो एक्ने प्रोन वाले जिनकी स्किन है उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन हुई है तो उसको भी ये रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स हैं वो इसी तरह का काम करते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है। तो इसलिए ये जो पिगमेंटेशन है जिनकी स्किन पे हुई है उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करना है। तो आप देख रहे हैं ना कितना इफेक्टिव होने वाला है ये फेशियल। चौथा जो इसका गुण है वो ये है कि ये आपकी झुर्रियों को भी कम करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतना हाइड्रेशन प्रोवाइड करने वाला है ये। और हाइड्रेशन मिलने के बाद स्किन अपने आप टाइट हो जाती है। और इसमें जो लाइकोपिन एंजाइम है वो भी यही काम करता है, स्किन को टाइट बनाता है और जवान बनाता है। तो इसीलिए ये आपके झुर्रियों को भी कम करने वाला है। और पांचवा जो इसका गुण है वो है ऑयली स्किन के लिए। मैंने आपको बताया कि ये सीबम के प्रोडक्शन को, एक्स्ट्रा ऑयल जो आपके फेस पर प्रोड्यूस हो रहा था, उसको भी ये रिड्यूस करता है।
इसीलिए ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो अब हमने जान लिए हैं कि किस-किस तरह की प्रॉब्लम्स में ये फ्रूट फेशियल काम करने वाला है और किस-किस तरह की स्किन टाइप्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। 5 स्टेप रेमेडी है, आपको बिल्कुल पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और इसी तरह से आपको करना है। घर पर ही पहले बनाएँगे क्लींज़र, फिर स्क्रब बनाएँगे हम, फिर फेशियल क्रीम बनाएँगे और फिर हम बनाएँगे फेस पैक। तो चलिए जानते हैं किस तरह से करना है। होममेड फ्रूट फेशियल करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं पपीता, और पपीता को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी जार में आप घुमा लीजिए और फिर उसका फाइन पेस्ट अगर आप छानना भी चाहते हैं तो छान भी लीजिए इसको। और इस तरह से आप इसको एक प्यूरी जैसा बनाकर एक बाउल में ले लीजिए। तो हमने इस प्यूरी को अब देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है और अब हम इसका यूज़ करेंगे अपने स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप करने से पहले आपको अपना फेस बिल्कुल किसी भी माइल्ड फेस वॉश से धोकर और फिर उसको साफ कर लेना है, क्योंकि फ्रूट फेशियल करने से पहले जब उसके गुण हमारे स्किन में जाएंगे तो उसके लिए चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो आप इसी तरह से अपने चेहरे को बिल्कुल साफ कर लीजिए। और अब एक चम्मच प्यूरी हमें एक बाउल में ले लेनी है और अब इसमें ऐड करना है 1 ही चम्मच रॉ मिल्क, और एक कॉटन पैड की हेल्प से इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है। इस तरह से फेस को क्लींस करने के बाद हम नॉर्मल टैप वाटर से अपना फेस वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में हम स्क्रब बनाएंगे और इसके लिए आप 1 चम्मच या 2 चम्मच प्यूरी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें राइस फ्लोर। जी हाँ, राइस फ्लोर 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे और एक छोटा चम्मच मैंने इसमें शहद ऐड किया है, तो वो भी आप ऐड कर लीजिए और इसको मिक्स करके आप अब अपने चेहरे पर हम स्क्रब करेंगे। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से आपको स्क्रब कर लेना है, पूरी गर्दन पर, पूरे चेहरे पर आपको जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपको अच्छे से 5 से 7 मिनट स्क्रब कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है आपको, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है चेहरे पर। इस तरह से अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट आपको स्क्रब कर लेना है। और स्क्रब करने के बाद आप किसी कॉटन की हेल्प से भी अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं या फिर आप धोकर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्क्रब कर लेना है और अब हम प्रिपेयर करेंगे घर पर अपनी फेशियल क्रीम। जी हाँ, और इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किस तरह से प्रिपेयर करना है चलिए देखते हैं। फेशियल क्रीम बनाने के लिए वही हम 2 चम्मच अपनी प्यूरी लेंगे सबसे पहले, फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। इस तरह से आपको डाल लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बादाम का तेल। जी हाँ, विटामिन ई सोर्स है तो ये तो हम ज़रूर से ऐड करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे बहुत ही थोड़ी-सी इसमें, बिल्कुल आधा से भी आधा चम्मच ग्लिसरीन। और जो हाइड्रेशन हम अपनी स्किन को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ये बिल्कुल बनाए रखेगी, बहुत ही लंबे समय तक बनाए रखेगी। इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं क्योंकि यही इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि ये हाइड्रेशन को लॉक करके रखती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पर टी ट्री एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ, आप और कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। तो इसकी मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड कर ली हैं क्योंकि इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आपके दाग धब्बों को दूर करता है और चेहरे को एकदम चमकदार बनाता है, ब्राइटन करता है।
और अब हम ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। एक यहाँ पर मैं ले रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल, तो ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और फिर अब हम इससे अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट अपने फेस पर मसाज करेंगे। इस फेशियल क्रीम से मसाज करने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल निखर जाएगा, बिल्कुल चमकदार और ब्राइटन हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल करके देखिए, तभी आप इसके रिजल्ट समझ पाएंगे। और अब हम 4th स्टेप अपना कर लेते हैं। अब हम इसका फेस पैक बनाएंगे और उसके लिए हम 2 चम्मच प्यूरी यहाँ पर लेंगे पपाया की, जो हमने प्रिपेयर की थी। और उसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लिकोरिस पाउडर में, क्योंकि वो मेरी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपके फेस पर ये नहीं सूट करती है तो आप फिर इसकी जगह मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन पर मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी ऐड नहीं कर रही हूँ। आपको जो भी फेस पैक के लिए अच्छा लग रहा है, आप चंदन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आपकी जो चॉइस हो आप ले सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं इसके लिए। क्योंकि फेस पैक का जो काम होता है वो होता है कि जो हमारे पोर्स ओपन हो चुके थे उनको ये क्लोज करने का काम करेगा, और जो हमने अपने स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड किया है वो वहीं पर लॉक हो जाए। तो इसीलिए हम फेस पैक लगाते हैं। और फेस पैक को इस तरह से हमने प्रिपेयर करके और इस तरह से लगा लेना है, और इस फेस पैक को 10 मिनट लगे रहने देना है। और 10 मिनट के बाद हम अपना चेहरा फाइनली अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अब इसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। और मॉइस्चराइज़र में मैं यहाँ पर अपना बनाया हुआ सीरम जो है मैंने घर पर बनाया है। इसकी रेमेडी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और मैंने आज तक जितने भी सीरम बाहर से मंगवाए थे और ये जब मैंने बनाया, दिन रात का अंतर है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। तो मैं यहाँ पर इसी से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, या आपके पास कोई और सीरम है या मॉइस्चराइजर है जो आप यूज़ करते हैं जो आपकी स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है, वो आप लगा लीजिए। और ये हमारा जो पूरा प्रोसीजर था विद मॉइस्चराइजिंग तो ये कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारा जो फ्रूट फेशियल था, होममेड फ्रूट फेशियल, जिसमें बिल्कुल फ्रूट भर भर के था, कोई केमिकल नहीं था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। और अब आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर क्या ग्लो आ चुकी है। ये फेशियल आपको शाम के समय करना है, क्योंकि शाम के समय अगर फेशियल करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस पर हुआ था इतनी ज़्यादा मसाज करने के बाद, वो एकदम सेट हो जाती है रात को सोते टाइम। तो दिन में क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप भी हो रही है, और फिर अगर हमें कहीं बाहर निकलना है ये सब करके, तो और भी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। तो इस ये प्रॉब्लम ना हो आपके साथ, और सेंसिटिव स्किन वाले भी बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है तो आप शाम के टाइम इस रेमेडी को कीजिए, और शाम को करके आप सोइए। सुबह आपका चेहरा जो ग्लो करेगा, जो चमक आपके चेहरे पर आई मिलेगी आपको, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सरप्राइजिंग होने वाली है। तो ये थी आज की अमेजिंग सी रेमेडी और होममेड फेशियल। अगर आप ऐसी ही अमेजिंग और इफेक्टिव रेमेडीज देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तब भी आपको
इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इन रेमेडीज का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।